माय नेम इज़ मोहम्मद जिसान और मैं हर रोज़ आपके लिए मैथ्स पर एक नई वीडियो लेकर आता हूँ। मैं भी बोल बोल के परेशान हो गया हूँ कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। जो लोग फेसबुक पर हमारी वीडियो देख रहे हैं, लाइव वीडियो देख रहे हैं या वैसे भी मैथ्स पर जितनी वीडियो आ रही है उनको देख रहे हैं, मैं उन सभी दोस्तों से यही निवेदन करता हूँ कि यूट्यूब पर जाकर सर्च करें मोहम्मद जिसान लर्निंग एजुकेशन। वहाँ पर हमारे अभी तक 50 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए हैं। जैसे ही हमारे वहाँ पर 50 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तभी हम वहाँ पर लाइव आ सकेंगे। हो सकता है वहाँ पर पूरी एक्सरसाइज एक ही लाइव वीडियो में करें, लेकिन वो तभी संभव हो पाएगा जब आप लोग साथ देंगे। तो जल्दी कीजिए और जाकर यूट्यूब पर सर्च कीजिए मोहम्मद जिसान लर्निंग एजुकेशन। वहाँ पर हमारा फ़ोटो आएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सिर्फ 5-7 सब्सक्राइबर की कमी है, वरना 50 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण होता क्या है? द्विघात समीकरण को इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। द्विघात समीकरण होती क्या है? सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगा कि द्विघात समीकरण होती क्या है। किसी भी टॉपिक पर एक्सरसाइज पर जाने से पहले उसके बारे में ये पता होना जरूरी है कि वो क्या चीज़ है, उसमें किस चीज़ के फॉर्मूले लगते हैं, उसके क्वेश्चन किस तरह कर पाएंगे हम। तो द्विघात समीकरण एक्स वाई जेड में या ABC के किसी भी अक्षर पर द्विघात समीकरण होती है। एक्स वाई जेड में कोई भी दो घात की समीकरण हो वही द्विघात समीकरण होती है। जैसे कोई भी किसी भी अक्षर पे कर लें, जैसे t² + 2t + 3, ये एक द्विघात समीकरण ही होती है। अब द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, जहां क्या है, यहाँ पर a b c पूर्णांक है। अभी मैंने बताया कि ABCD के कोई भी फॉर्म में द्विघात समीकरण होती है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि ABC पूर्णांक है, संख्या है। ABC पूर्णांक है, चर राशि क्या है, यहाँ पे चर राशि है x, और ABC पूर्णांक दिया हुआ है यानी ये नंबर है। तो यहाँ से मूलों का योग, मूलों का गुणनफल और द्विघात समीकरण के मूल निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? जैसे द्विघाती सूत्र होता है इसमें, द्विघाती सूत्र या जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कह सकते हैं। द्विघाती सूत्र क्या होता है? x बराबर भी कह सकते हैं या ऐसे भी कह सकते हैं -b ± √b² - 4ac बराबर 0 नहीं, अपॉन 2a। ये द्विघाती सूत्र होता है। यहाँ से इस द्विघात समीकरण के दो मूल निकलते हैं, एक मूल प्लस में आता है, दूसरा माइनस में आता है। अभी b² - 4ac ये होता है विविक्त कर, इस पर डिपेंड करती है मूलों की प्रकृति, यानी द्विघात समीकरण के मूल किस प्रकार के होंगे। तो मूलों की प्रकृति के लिए यहाँ पे विविक्त कर विविक्त कर d बराबर होता है b² - 4ac। अगर विविक्त कर निकालना हो तो इस पर रूट लगाते हैं। अगर खाली विविक्त कर निकालने के लिए कहे तो d बराबर √b² - 4ac। लेकिन अगर कहें मूलों की प्रकृति का कैसे पता लगता है? मूल या शून्यक एक ही होते हैं। मूलों की प्रकृति, किसी भी द्विघात समीकरण के मूल निकालने हो या उसके शून्यक निकालने हो, उस द्विघात समीकरण को शून्य के बराबर रखकर उसके फैक्टर विधि से मूल निकाल सकते हैं। अगर फैक्टर विधि ना आए, कहेंगे द्विघाती सूत्र से निकालने हैं, तो इस द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके यहाँ से इस द्विघात की समीकरण के दो मूल निकल जाते हैं। अब मूलों की प्रकृति में क्या होता है? मूलों की प्रकृति में ये होता है, यदि b² - 4ac बड़ा है 0 से, यदि b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो
क्या होता है, जो द्विघात समीकरण होती है उसके मूल कैसे होते हैं, कैसे होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो द्विघात समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, यानी दो अलग अलग मूल होंगे, दो भिन्न अलग अलग वास्तविक मूल होते हैं। यहां से द्विघात समीकरण दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। दूसरी कंडीशन होती है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होता है 0 से तो द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता। कोई वास्तविक मूल नहीं होता। क्यों नहीं होता, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आ गई, यानी कि ये माइनस में आ गई अगर अंदर, तो उसको रूट में से निकालना पॉसिबल नहीं होता माइनस की वैल्यू को। तो इसलिए कोई बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से कम होगी तो उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा द्विघात समीकरण का। अब तीसरी कंडीशन होती है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आ जाए 0 के तो द्विघात समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, यानी दोनों मूल बराबर आते हैं बिल्कुल। तो दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 होगी तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ पे 0 रख दें तो क्या आएंगे वास्तविक मूल दो बराबर, डायरेक्ट फॉर्मूला में लग जाएगा, ये तो हो जाएगा 0, ये बचेगा माइनस बी अपॉन 2a। तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे माइनस बी अपॉन 2a, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर इसमें 0 रखकर तब निकलेगा माइनस बी अपॉन 2a। जो वैल्यू होगी वैल्यू रखकर फिर ये 0 हो जाएगा, फिर आएगा ये माइनस बी अपॉन 2a, दूसरा मूल भी यही होगा माइनस बी अपॉन 2a, दो मूल ये होंगे फिर बराबर वाले। अब आता है इसमें अगर मूल दिए हो, मूलों का योग, यदि द्विघात समीकरण के मूल, यदि मूल अल्फा वो बीटा मान लें, इस द्विघात समीकरण के हम अगर दो मूल अल्फा और बीटा मान लें तो मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए का मतलब है कि माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, और मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, यानी कि अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ से द्विघात समीकरण के मूलों का योग, मूलों का गुणनफल इस तरह निकल जाएगा, कोई भी अगर द्विघात समीकरण दिए हो। अब द्विघात समीकरण के अगर मूल दिए हो, कहे कि द्विघात समीकरण निकालना है, उसके लिए एक अलग फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, द्विघात समीकरण निकालने का फॉर्मूला। द्विघात समीकरण बनाना, द्विघात समीकरण बनाएंगे कैसे, अगर द्विघात समीकरण के मूल दिए हो तो द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा और बराबर 0, ये द्विघात समीकरण बन जाएगी। यहाँ पे अगर द्विघात समीकरण के मूल दिया हो, दोनों को जोड़ेंगे और उनके गुणा करेंगे और इस फॉर्मूले में फिट कर यहाँ से द्विघात समीकरण निकल जाएगा। अब इसके बाद सीधा एक्सरसाइज आती है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन अगली वीडियो में कराएंगे। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर लाइव वीडियो में हम पूरी एक्सरसाइज एक बार में ही आप सबको करके दिखाएंगे। थैंक यू।